बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी सियासत में कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ अहम खबरें जो है इस वक्त हमें मौसूल हुई हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था मखसूस नशिस्तों वाला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, और अरशद शरीफ जो कत्ल हुए थे सहाफ़ी, उनकी भी जो है कोई एक ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और मज़ीद खबरें भी जो हैं इसके साथ मौजूद हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। इद्दत निकाह केस की समाअत के दौरान पीटीआई के एक नौजवान वकील ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी के से कहा कि आपने खुद में माजी में एक बयान दिया था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, वो मुनासिब नहीं था, लिहाजा आपको अपना वो बयान वापस ले लेना चाहिए। जिसके जवाब में शहरियार आफरीदी गुस्से में आ गए और नौजवान वकील को अपना मुंह बंद रखने का बोल दिया। नौजवान वकील ने भी जवाब देते हुए शहरियार आफरीदी को कहा कि आप अपना मुंह बंद रखें। नौजवान वकील का मजीद कहना था कि आर्मी चीफ कौम का बाप नहीं होता, हाँ अगर आपको ज़्यादा शौक है तो अपना, यानी उन्होंने जो कहा वो मैं फरमाना नहीं चाहता, आप खुद समझ जाएं। अच्छा, आगे फरमाते कौम का ना अपना यानी कर लें, कौम का ना बनाएं। जिसके नतीजे में शहरियार आफरीदी के साथियों ने नौजवान वकील को अदालत से बाहर निकालने का कहा, मगर तहरीक इंसाफ की वकीला टीम ने नौजवान वकील को कोर्ट से बाहर निकालने से इनकार कर दिया। तो देखें, इस पर पहले ही तो मैं एक ये बात कर दूं कि कौम का बाप ना आर्मी चीफ होता है, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है, ना वजीर आज़म होता है, कोई भी नहीं होता, ठीक है ना। हमारे जो बाबाए कौम है जिनको हमने लक़ब दिया है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। तो अगर कोई है ना किसी सियासी लीडर को, नवाज शरीफ, इमरान खान, किसी को भी यानी बनाना सोचता है कि ये कौम के बाप है, तो जो है ना सियासी हो जिस हिसाब से भी, तो वो भी मुनासिब नहीं है। और किसी इदारे के सरबराह के बारे में भी ये कहना कि ये कौम का बाप है, तो ये भी मुनासिब नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस नौजवान वकील के जो जिन्होंने कहा कि अपना वो बयान वापस ले लें, तो बिल्कुल जो है ना शहरियार आफरीदी को गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना वो बयान ले लेना चाहिए वापस, क्योंकि वो जज्बातों में आके उन्होंने वो जो बयान दिया था वो बिल्कुल मुनासिब नहीं था। बाबाए कौम का हमारे पास जो है ना वो सिर्फ हमने खिताब किनको दिया है, वो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इसके अलावा इस कौम का और कोई बाप नहीं है सियासी तौर पर। अच्छा, आगे अगली खबर ये है कि पाकिस्तान में ट्विटर और एक्स, यानी जो अभी एक्स हो गया, ट्विटर एक्स की बंदिश के खिलाफ अदालत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया, जिसमें हुकूमत का कहना है कि ट्विटर पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। जरा ये लफ्ज़ सुने, हुकूमत ने जवाब जमा कराया कि कौमी सलामती के लिए ख़तरा है, लिहाजा हुकूमत ट्विटर से पाबंदी नहीं हटा सकती। अब ये इस बात पर नोट करें कि जो चीज़ कौमी सलामती के लिए जो है ना ख़तरा होती है ना, तो उसको फिर कोई इस्तेमाल, यानी कोई भी चीज़ हो उसको भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये कोर्ट में ये जवाब जमा करवा रही है नून लीग की हुकूमत कि भाई ये कौमी सलामती के लिए ख़तरा है, एक ऐप, ठीक है। और बड़ी ही बेशर्मी से वज़ीर आज़म से लेके बड़े बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि पंजाब की जो वज़ीर आला है उनका भी ट्विटर अकाउंट है, वो जो है ना इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका एक ही रास्ता VPN लगा के। तो अगर ये कौमी सलामती के लिए ख़तरा है तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, फिर आप इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने इसको बंद, यानी हुकूमत ने ही बंद किया हुआ है और हुकूमत ही गलत तरीके से इसको इस्तेमाल भी कर रही है। जो वज़ीर आज़म है या दीगर जो लोग हैं VPN लगा के इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये यानी इस तरीके के इनके अजीबोगरीब जो है ना, इनके जो है ना सोच है, इनके नज़रिए, इनके बारे में क्या कहा जाए, बस यानी रोया जाए, हंसा जाए, मातम किया जाए, बिल्कुल जो है ना समझ से बाला तर है। तो ऐसे इनके जो है ना काम है। अच्छा, पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। कीनिया की अदालत ने अरशद शरीफ पर फायरिंग को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी करार देते हुए अरशद शरीफ पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। वो जो पुलिस वाले थे उनकी बात हो रही है। अदालत का मजीद कहना था कि अरशद शरीफ की फैमिली को नुकसान की अदायगी भी दी है, ज़ाहिर बात उनको जानी नुकसान हुआ है तो उसके हिसाब से वो कह रहे हैं। और कीनिया हुकूमत अरशद शरीफ के कत्ल पर पाकिस्तान से मुआफ़ी भी मांगे, हुकूमती सतह पर कह रहे हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगें, फैमिली और मुल्क से। अरशद शरीफ की बेवा का कहना था कि कीनिया में तो अरशद शरीफ को इंसाफ मिल गया, मगर अभी तक पाकिस्तान में इनको इंसाफ नहीं मिल सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज हसन का कहना है कि बदकिस्मती से सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर कीनिया जैसा मुल्क भी इंसाफ फराम करने में पाकिस्तान से बेहतर है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो बेनज़ीर के साथ चले हैं। हमारी अदालत ने 40 से 45 साल बाद जिस वज़ीर आज़म, यानी भुट्टो की बात हो रही है, भुट्टो साहब की, जिस वज़ीर आज़म को फांसी दी गई थी, आज इस पर कह रही है कि वो गलत फैसला था। यानी ये इनकी हालत है कि 40-45 साल बाद इनको ये नहीं पता चला है कि वो गलत फैसला था।
एतजाज हसन का मजीद कहना था कि मैं पहले दिन से यही जो है ना समझता हूँ कि साफ़ी अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग की गई है। कीनिया में किसी को अरशद शरीफ से कोई मसला नहीं था, अरशद शरीफ पाकिस्तान का साफ़ी था और इसकी सारी दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ पाकिस्तान में ही थी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, कीनिया में उसको जो है ना उससे किसी को क्या वास्ता होगा। एतजाज हसन का मजीद कहना था कि अब सवाल ये है कि वो कौन सा एक ऐसा शख्स था जिस पर अरशद शरीफ ने बहुत तनकीद की हो, जिसकी करप्शन बेनकाब करता था। बल्कि यही नहीं, इस एक पाकिस्तानी के पास $5 लाख भी हों कि वो अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग के लिए पैसा खर्च भी कर सकता हो। यह एतजाज हसन साहब कहते हैं। अगर बुनियादी तौर पर सही तहकीकात हों तो वो एक शख्स ज़रूर जेल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है ये लगा हुआ है मामला, इस पर मैं आगे जाके थोड़ी सी और बात करूँगा, लेकिन अभी अगली खबर की तरफ चलते हैं। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना है कि बिजली के बिल मौत के परवाने बनकर सामने आ रहे हैं। जब ये लोग 8 फरवरी से पहले अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे थे, नून लीग वगैरह की बात करें, तो मरियम नवाज कहती थी कि जिसने 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल की होगी इसका बिल नहीं आएगा, वो फ्री होगी। और आज जब ये हुकूमत में आ गए हैं तो हाल आप खुद देख लें। वाज़ेह है कि नून लीग की हुकूमत ने बिजली और गैस की कीमतें इतनी ज़्यादा कर दी हैं कि गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है, और दूसरी तरफ खाने पीने की अशिया में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी फाका कशी करने पे मजबूर है। तो इनके वादे दावे तो शो शेर अफजल मरवत वाली वो जो उनका एक नहीं वो वायरल हुआ हुआ एक उनके जो जुमला है बढ़ गया, तो इनके वादे और दावे तो वो भी फिर बढ़ गए। तो बाकी कौम इनका जो है ना, वैसे भी ये फार्म 47 पे आई हुई हुकूमत है, तो इनसे यानी वो ये भी नहीं कह सकते कि कौम को ये नहीं कह सकते कि देखो तुम इनको लेकर आए, तो कौम तो लेकर नहीं आई, कौम ने तो जो है ना इनको वोट ही नहीं दिए उस हिसाब से जिस हिसाब से ये फार्म 47 पे जो है ना जो है एक क्या बोलेंगे इसको, एक ख़ास किस्म की एक चीज़ होती है, उसको चमका कर ये लोग वहाँ पे पहुँचे। बाकी आप समझदार हैं। अच्छा अगली खबर सहाफ़ी, अच्छा ये खबर तहरीक इंसाफ वालों के लिए, ज़रा वो अपनी जो है ना सफ़ों में झाँकें। सहाफ़ी उमर चीमा ने बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। इस वक्त में अगर कोई जेल से बाहर आ जाए और उसका नाम ECL से भी निकाल दिया जाए तो बाकी कहानी आप खुद समझ लें। ये इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं वो, इस पर ज़रा उनको सोचना चाहिए तहरीक इंसाफ वालों को। परवेज़ इलाही से ये तय हुआ है कि वो बाहर आकर PTI से दूर रहेंगे और खामोश भी रहेंगे। लिहाजा आप चौधरी परवेज़ इलाही किसी भी वक्त मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं। मुझे ज़राए से तो यही खबर मिली कि परवेज़ इलाही अब आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ से दूर हो जाएंगे। इन्होंने इस वीडियो में यानी जो अभी जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इसमें इन्होंने जितने भी दावे किए हैं जो इन्होंने ये अपने ज़राए से खबर दी, इसमें कम से कम जो है ना, जो मेरी यानी जाती राय, कम से कम 99% जो है ना इसमें जो है ना अभी तक ये सच साबित हुआ। वो जेल से बाहर भी आए, उनका नाम ECL से भी निकाल दिया गया, ठीक है ना। और आपको पता है आजकल जेल से बाहर आना इनके लिए कितना मुश्किल है। और आप ये भी देखें कि इन पे यानी ये जो उन्होंने कहा कि भाई दूरी इख्तियार करेंगे, बिल्कुल ये हालांकि तहरीक इंसाफ के सदर हैं और ये कहीं पे भी किसी एहतजाज वगैरह किसी चीज़ से बिल्कुल एकदम बैकफुट पर दूर एक बस छोटी सी एक वीडियो बनवाई थी, उसके बाद ये सदर होने की यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी इनके पास, और ये दूर तो फिर सहाफ़ी उमर चीमा की खबर पर ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं उनको सोचना चाहिए। और मेरी ज़ाती भी राय जो है ना यही है कि परवेज़ इलाही शायद जो है ना वो अगर जैसे बैरून मुल्क चले जाएंगे तो यहाँ तो वहाँ जाके वो खामोश हो जाएंगे, वो भी ये वाकई में दूर ही रहेंगे जो है ना, इन लोगों की सियासत है वो दूर ही रहेंगे। और यहाँ तक वो जो है ना जो पुराना तरीक़ेकार उनका वो वापस काफ लीग में या ऐसा कुछ जो है ना अपनी कोई नई जमात बना रहे हैं, इस तरीके का कोई मामला हो सकता है। बहरहाल चेयरमैन तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अडियाला जेल में खुफिया इदारों की मुदाखलत बंद न होने पर भूख हड़ताल की धमकी दे दी। अब ये मामला कुछ ऐसा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है बानी चेयरमैन, वो इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो अडियाला जेल है वहाँ पे कोई पता नहीं कि अक्सर नाम लेते रहते, कोई मेजर है, कोई कर्नल है, जनरल है, जिसका भी। बहरहाल उनका कहना है मैं ये खुफिया इदारे जो है ना यहाँ पर जो है ना मेरी मुलाकातों को डिस्टर्ब करते हैं, कैंसिल करते हैं, जो इस तरीके की वो जो है ना उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए कि अगर ये मुदाखलत बंद ना हुई तो मैं भूख हड़ताल जो है ना उसका भी जो है ना वो सोच रहे हैं। अब बहरहाल अब देखते हैं आगे जाके ये जो है ना किस तरीके की ऊँट करवट बैठता है और क्या वाकई वो भूख हड़ताल करते हैं, और अगर वो भूख हड़ताल करते हैं तो गवर्नमेंट इसको कैसे लेती है, एस्टैब्लिशमेंट इस मसले को कैसे लेती है, ये आगे जाके पता चलेगा। अच्छा लास्ट खबर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मतलब एक ही बात है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी सफायत की सरबराही में फुल कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अब ये समाअत ये जो है मुकम्मल हो गई है, सारा मसला जो है ना वो मखसूस नशिस्तों का है।
तो काजी सफाई साहब से तो सबको जो उम्मीद है कि वो किस किस्म का जो है ना फैसला देंगे, वो तो सबको उनसे अच्छी खासी उम्मीद है। और तहरीक इंसाफ वालों को तो खैर उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ। क्योंकि तहरीक इंसाफ वालों को भले ही अलग किस्म का जो उनका मामला, क्योंकि इन्होंने उनसे बल्ले का निशान लिया था, और जो बल्ले का निशान जो उनसे जो उनका सिंबल था इलेक्शन से पहले जो लिया गया था, उसके बाद ही ये सारे जितने भी मसाला हैं, ये मखसूस नशिस्तें, ये सब उस फैसले जो मेरे ख्याल 13 जनवरी का शायद फैसला था, उसके नतीजे में जो है ना ये सारा जो है ना मामला बिगड़ा हुआ है। और जो है ना सब जो है ना पाकिस्तानी सियासत में एक किस्म का भौचाल आया है उस फैसले के बाद, और अभी तक ये मसला हल होने को ही नहीं आया। KP के सेनेट के इलेक्शन ही नहीं हुए, यानी इतना जो है ना मामला तो है। लेकिन हमारा जो काजी सफा, मतलब ये उनकी जो है ना वो बता रहा हूँ मैं, तहरीक इंसाफ की जो है ना उनसे बड़े एतराज़ात हैं काजी सफाई से। उनके दौर में काजी सफाई पे रेफरेंस भी हुआ था, और इस तरीके की टेंशन है। वो कहते हैं अक्सर कि हमारे केसेस ना सुना करें काजी सफाई को, लेकिन काजी सफाई जो है फिर भी बेंच बनाते हैं, और इस तरीके के जितने भी ऐसे कुछ केसेस हैं जिनका लिंक जो है ना हो ऐसा मुबैना तौर पे ऐसे ही जो है ना सामने आती है बात कि वो उसके खुद जो है ना बेंच में वो बैठ जाते हैं। तो बहरहाल ये काजी सफाई जाने, और जो है ना उस मामले पे जो है ना तहरीक इंसाफ जाने। लेकिन हमारा जो काजी सफाई से जो इख्तलाफ है वो इस चीज़ पे है कि जो उन्होंने इलेक्शन जो होने थे 2023 में जो इलेक्शन होने थे, वो काजी सफाई जब यानी अपनी उस पर आ गए थे, चीफ जस्टिस बन गए थे, तो उन्होंने जिन्होंने तौहीन अदालत की थी, उन्होंने उनको तौहीन अदालत की सजाएं नहीं दी थी। और तौहीन अदालत करने वाले कौन थे? उस वक्त की निगरान हुकूमत जो बैठी हुई थी, वो तौहीन अदालत। और उससे पहले यानी निगरान हुकूमत जो वफाक में आई थी, उससे भी पहले जो है ना जो KP और पंजाब का जो इलेक्शन था माजरत, तो वहाँ पे भी जो 1 साल तक निगरान हुकूमत बैठी रही, और वफाकी हुकूमत जो है ना उसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आया बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस है कि आप यहाँ पे इलेक्शन करवाएं, लेकिन उन्होंने बहानेबाजी की, और जो है ना स्टेट बैंक को कहा कि पैसे नहीं देने, कभी इलेक्शन कमीशन फरार, कभी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है ना वो हमने इधर लगाई नहीं होता, मतलब एक तमाशा बना के रख दिया मुल्क पे। लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी की गई और 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए। तो इतना बड़ा जो है ना यानी आइन एक किस्म की आइन शिकनी की गई इस यानी दौर में। जब काजी सफाई आए तो उन्होंने आके जो है ना बस बोला, यानी हम आए और हमने इलेक्शन की बस जो है ना तारीख का ऐलान करवा दिया, तो आपका सिर्फ ये आपने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवा के 2000 जो है ना इसमें तो 24 के अंदर, तो आपने वो 23 में जो है ना इलेक्शन का, और जो लोग इलेक्शन की रुकावट बन रहे थे आप उनके खिलाफ आपको एक्शन लेना, तो आपने लिया। तो हमारा इख्तलाफ इनसे इसलिए हम उनसे शुरू से आज तक यही कह रहे हैं कि आप इस मामले पर, क्योंकि आपने नहीं एक्शन लिया और पूरी कौम को जो है ना एक हिजान की कैफियत में डाला, मईशत को भी इस वजह से नुकसान पहुंचे, ज़ाहिर बात है जो है ना एक किस्म की जो है ना अदम इस्तेकाम था मईशत के मामले पर भी, और सियासी अदम इस्तेकाम भी था। और जब KP और उसमें जो इलेक्शन का मामला था, तो इनको इलेक्शन जो है ना आकर जो लोग रुकावट बन रहे थे, और किस तरीके से निगरान हुकूमत ऐसे 1 साल बैठी रही, कोई सवाल नहीं किया गया, बस आए हमने जो है ना जो पूछा और जो है ना बस मटी पाओ। तो ये इदारा था काजी सफाई जो है ना चीफ जस्टिस साहब के लिए हम जो ये फरमाते हैं कि ये एक इदारे के सरबराह बने थे, ये कोई खानदानी निज़ाम नहीं था कि उसका सरबराह बना तो पुरानी चीज़ों पर मटी पाओ तो आगे चलो, ऐसा नहीं होता। जिन्होंने उसको क्या बोलते हैं इलेक्शन रोक के रखे हुए थे, आपको उनको सजाएं देनी थी, कौन कौन मुलविस था, आपको उसकी तहकीकात भी करनी थी, इलेक्शन की तो डेट देनी ही थी, उसके अलावा आपके पास चारा ही कोई नहीं था ना। तो आप हमें अगर ये इस तरीके के हमने इलेक्शन करवा दिए, कोई करवा नहीं रहा था, तो ये कोई एहसान नहीं किया, ये तो आपने करना ही करना था, ये आपकी ड्यूटी थी। लेकिन साथ में आपकी जो दूसरी ड्यूटी थी कि जिन्होंने इलेक्शन जो है ना KP और पंजाब के इलेक्शन मुलतवी कराए, वफाक के इलेक्शन को डिले किया, चलो वफाक में तो उन्होंने जो है ना एक किस्म की वो कोई जो है ना एक वो बना ली, यानी बात बना ली कि भाई ये इलेक्शन इसलिए जो है ना वो मर्दमशुमारी ये वो करके, लेकिन KP और पंजाब के इलेक्शन का जो है ना कोई इनके पास ठोस वजूहत नहीं थी, कोई बहानेबाजी की इनके पास कोई वजूहत नहीं थी। और बिल्कुल तौहीन अदालत जो है ना कि फैसले के खिलाफ जो है ना, क्योंकि फैसला भी आ गया था KP में और पंजाब में इलेक्शन करवाने का। एक तो होता ना कि कोर्ट का फैसला नहीं आता, कोर्ट का फैसला आ चुका था, आपकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और दूसरी जगहों पे फिर इसी तरीके के देखें, फिर सियासी जमातें फिर इस तरीके से फिर जो है ना सवाल उठाती है ना कि एक इलेक्शन कमीशन ने जब इतने बड़ी यानी पूरे मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाया, हमारा जो है ना क्या बोलते हैं बुनियादी हक हमसे छीना, डिले करवाया और बहानेबाजी करता रहा, तो उस पर जो है ना काजी साहब वाइस ने जो है ना कोई किसी को तौहीन अदालत जो है ना इस पर बुलाया नहीं, नई डेट आ गई, मतलब उनका मकसद तो हल हो गया ना। वो चाहे कल को 4 साल डिले कर दें तो क्या वो पुराने चीज़ों को छोड़ के किसी को सजा दिए बगैर बस आगे निकल जाएंगे। तो काजी साहब वाइस साहब से जो चीफ जस्टिस साहब उनसे हमारा यही तो है ना वो था इख्तलाफ कि आपने जब एक इलेक्शन यानी ये वाला मामला हुआ तो आपने इस पर कोई सख्ती नहीं दिखाई, लेकिन फिर एक जब सियासी जमात का सिंबल का मसला था तो आपने उनको कहा कि भाई आपने चूंकि इलेक्शन नहीं करवाया इसलिए आपको सजा मिलेगी और आपका निशान चला जाएगा। हालांकि वो जो उनका क्या बोलते हैं आइन है, जो पार्टी का अपना आइन होता है, वो पाकिस्तान का आइन नहीं होता,
तो ये काजी साहब भाई से हमारा बुनियादी इख्तलाफ है कि आपने एक जमात पे ऐसा फोकस किया जो आपके मुल्क के आइन के आपको उस पर फोकस करना चाहिए था, तो आपने उस पर तो उनको फारिग कर दिया। ठीक है, आपका ये बात तब हम जो है ना इसको दुरुस्त समझते हैं कि आपने ठीक किया उनके साथ, जो है ना उनसे उनका सिंबल निशान ले लिया, लेकिन आप दूसरा वाला मसला भी वैसे ही देखते ना। लेकिन आपने वो वैसे नहीं देखा, आपने उनको सबको जो है ना एक किस्म की क्लीन चिटी मिली ना, किसी को कुछ बुलाया नहीं, किसी को पूछा नहीं, किसी को मामला ही नहीं हुआ, बस ठीक है मट्टी पाओ आगे बढ़ो। तो ये जो है ना काजी साहब भाई ने बिल्कुल दुरुस्त नहीं किया और ये तारीख लिखी जा रही है। और एक दिन जो है ना किसी ने जिंदा रहना होता है, ये कुदरत का जो है ना यही जो है ना रूल है, ना किसी ने जिंदा हमेशा रहना होता है, ना किसी ने हमेशा इक़्तिदार में रहना होता है। तो जाहिर बात है जब तारीख अभी लिखी जा रही है तो जब सब कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जब वो अपने अहदों से उतरेंगे तो तारीख बड़ी जो है ना इस तरीके से जो है ना दोहराई जो है ना जाएगी और दीगर चीज़ें भी सामने आएंगी। जो लोग आज खामोश हैं किसी के अहदे या किसी की ताकत की वजह से वो जो है ना मज़लूम में बोल नहीं सकते, तो कल को वो भी बोलेंगे। तो अब ये खुद देखना होगा ऐसे बड़े बड़े अहदों पर जो है ना बैठे हुए लोगों को कि उनको जो है ना अपनी यानी जो तारीख लिखी जा रही है वो अपने अहदे का भी जो है ना उनको एहतराम खुद भी करना चाहिए, सिर्फ ज़बरदस्ती कौम से नहीं करवाना चाहिए। इंसाफ कहते हैं ना, इंसाफ होता जो है ना नज़र नहीं आना चाहिए, सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नज़र आना भी चाहिए, जो उस वाले केस में इलेक्शन वाले में नहीं नज़र आया। बहरहाल मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।